मत्ती रचित सुसमाचार के हमारे इस अध्ययन में आपका स्वागत है। यीशु ने अपनी सेवकाई का अधिकांश जीवन 12 पुरुषों के साथ बिताया, जिन्हें हम चेले कहते हैं। आज हम देखेंगे कि कैसे उन्हें उनके स्वामी शिक्षक यीशु द्वारा चुना गया, नियुक्त किया गया और विश्वास का पाठ पढ़ाया गया। मत्ती 10 हमें सभी 12 चेलों का परिचय देते हैं। मरकुस 3:13 से 15 में पाया जाने वाला इसका समांतर अंश हमें यीशु द्वारा उन्हें चुनने के अभिप्राय की स्पष्ट व्याख्या देता है। यह पढ़ता है, फिर वह पहाड़ पर चढ़ गया और जिन्हें वह चाहता था उन्हें अपने पास बुलाया और वे उसके पास आए। और उसने 12 पुरुषों को नियुक्त किया कि वे उसके साथ साथ रहें और वह उन्हें भेजे कि वे प्रचार करें और दुष्टात्माओं को निकालने का अधिकार रखें। सबसे पहले मरकुस इन 12 और यीशु का अनुसरण कर रहे आहत और हताश भीड़ के बीच सेवकाई के अंतर को चित्रित करते हैं और फिर वह उन्हें अलग करने के पीछे यीशु के उद्देश्य की घोषणा करते हैं। यीशु उनमें स्वयं को बहुगुणित करना चाहते हैं क्योंकि उनकी बहुत सी सांसारिक सेवकाई इन 12 पुरुषों द्वारा की जाती है। यह महत्वपूर्ण है कि हम उनसे भली भांति परिचित हों। मत्ती 10:2 से 4 में हमें आधिकारिक सूची दी गई है। पहला शमौन जो पतरस कहलाता है और उसका भाई अंद्रियास और जब्दी का पुत्र याकूब और उसका भाई यूहन्ना, फिलिपुस और बरतुल्मै, थोमा और महसूल लेने वाला मत्ती, हलफई का पुत्र याकूब और तैदै, शमौन कनानी और यहूदा इस्करियोती जिसने उसे पकड़वा भी दिया। हम इन चेलों को सबसे अच्छी तरह याद रख सकते हैं यदि हम इन्हें 6 जोड़ों में विभाजित करते हैं। पहले 2 भाइयों के 2 जोड़े हैं, पतरस और अंद्रियास। 2 भाइयों का एक समूह है, जब्दी के पुत्र याकूब और यूहन्ना दूसरे हैं। ये चारों मछुआरे हैं और संभवतः वे सभी जब्दी के स्वामित्व वाले मछली पकड़ने के व्यवसाय को साझा करते हैं। अगले 2 फिलिपुस और बरतुल्मै हैं, जिनका उल्लेख सुसमाचार में केवल नाम मात्र किया गया है, लेकिन वे 12 में गिने जाते हैं। अगले 2 थोमा और मत्ती अधिक प्रसिद्ध हैं। हालांकि कई लोग थोमा को अविश्वासी थोमा के नाम से भी जानते हैं। हमें याद रखना चाहिए कि यूहन्ना 11:16 के अनुसार वह यीशु के साथ मरने के लिए तैयार है। मत्ती, जिन्हें सुसमाचार में लेवी भी कहा जाता है, वह एक चुंगी लेने वाले हैं। इसका मतलब है कि वह रोम के लिए अपने साथी यहूदियों से चुंगी इकट्ठा करने का काम करते थे और वे उनसे घृणा करते थे। इसके बाद आपके पास हलफई का पुत्र याकूब और शमौन कनानी है। शमौन जैसे जेलोतेस अक्सर रोमन व्यवसाय के लिए हिंसक रूप से प्रतिरोधी होते हैं और रोमन अधिकारी उनसे घृणा करते हैं। अंत में आपके पास यहूदा का एक जोड़ा है। पहले याकूब के भाई, जिन्हें तैदै के नाम से भी जाना जाता है, और निश्चित रूप से दूसरा यहूदा इस्करियोती है जो यीशु को धोखा देता है। अपने पहाड़ी उपदेश को समाप्त करने के तुरंत बाद यीशु 12 चेलों को प्रेरित होने के लिए चुनते हैं और उन्हें नियुक्त करते हैं। प्रेरित शब्द का अर्थ होता है भेजा हुआ या एक मिशनरी। यीशु ऐसे लोगों की खोज कर रहे थे जो उनके चेले बने और उनके दर्शन और उनकी योजना को पूरा करने के लिए उनके लिए काम करें। यीशु चाहते थे कि वे इस संसार में लोगों की समस्याओं के समाधान का हिस्सा बने। जब यीशु अपने चेलों को बुलाते हैं तो वे चाहते हैं कि वे वचनबद्ध हों और उनकी शर्तों के अनुसार उनका अनुसरण करें। इस प्रतिबद्धता की कीमत उच्च है। मत्ती के अध्याय 8 में हम देखते हैं कि जब यीशु पहाड़ से नीचे उतरते हैं तो अलग अलग लोग उनके पास आते हैं और कहते हैं कि आप जहां भी जाएंगे मैं आपके पीछे हो लूंगा। परंतु यीशु ने इस अभिमान युक्त बात को चुनौती देते हुए कहा, लोमड़ियों के भट्ट और आकाश के पक्षियों के बसेरे होते हैं, परंतु मनुष्य के पुत्र के पास सिर धरने की भी जगह नहीं है। मत्ती 8:19 और 20। एक मनुष्य उनके पास आता है और कहता है, हे प्रभु, मुझे पहले जाने दे कि अपने पिता को गाड़ दूं। अपने मृत पिता को दफनाने के संस्कार को पूरा करने के लिए 1 वर्ष तक की देरी करने का अनुरोध, या यहाँ तक कि कई वर्षों तक प्रतीक्षा करने के लिए जब तक कि उसके पिता की मृत्यु ना हो जाए। यीशु ने उसके अनुरोध को यह कहते हुए अस्वीकार पाया, तू मेरे पीछे हो ले और मुर्दों को अपने मुर्दे गाड़ने दे। मत्ती 8:21 और 22। वे अनिवार्य रूप से उनसे कहते हैं, यदि तुम मेरा अनुसरण करने जा रहे हो तो मुझे तुम्हारी पहली प्राथमिकता होना चाहिए। इस धरती पर तुम्हारे लिए मुझसे अधिक महत्वपूर्ण कोई नहीं हो सकता है, यहाँ तक कि तुम्हारा अपना जीवन भी नहीं। यह शिष्यता की उच्च कीमत का भाग है। यह एक दिलचस्प अवलोकन है कि उन जगहों पर जहां मसीहत को सताया नहीं जाता है, वहां सुसमाचार के प्रति मसीहियों द्वारा छोटी सी असुविधा को सहने की इच्छा अक्सर कम होती है।
उन जगहों पर जहां एक मसीही होने के नाते आपको आपकी स्वतंत्रता या यहां तक कि आपके जीवन की कीमत चुकानी पड़ सकती है, वहां हम पाते हैं कि बहुत से लोग उस कीमत को चुकाने के लिए तैयार होते हैं। मानव हृदय महत्व को कीमत से जोड़ता है। कुछ लोग सोचते हैं कि अधिक लोगों को विश्वास में लाने या जीतने के लिए कीमत की बाधा को दूर करना होता है। हालांकि शिष्यता की व्यक्तिगत कीमत को समाप्त करना हृदय में सुसमाचार को अवमूल्यन बना देता है। निश्चय ही यीशु ने लोगों द्वारा उनका अनुसरण किए जाने को सरल बनाने के लिए कीमत को कम नहीं किया। जैसा कि एक महान शहीद ने अपने मृत्युदंड की प्रतीक्षा करते समय लिखा, जब मसीह एक व्यक्ति को बुलाते हैं तो वे उसे आने और मरने के लिए कहते हैं। आइए एक क्षण के लिए देखें कि यीशु अपने चेलों को किस प्रकार आज्ञा देते हैं। जब सेना में एक अधिकारी अपना आदेश प्राप्त करता है तो वह उन्हें गंभीरता से लेता है, वह उन्हें ध्यान से पढ़ता है और उनका पालन बारीकी से करता है। हम इन आदेशों को मत्ती 10:5-23 में देख सकते हैं। यीशु आदेश देते हैं कि उन्हें केवल यहूदी लोगों के पास जाना है। बाद में जब यीशु मत्ती की पुस्तक के अंत में अंतिम आज्ञा देते हैं, तब वे उन्हें सभी जातियों और सभी लोगों के पास जाने का आदेश देते हैं। जब वह पहली बार उन्हें आज्ञा देते हैं, हालांकि जैसा हमने देखा है, वे मत्ती 10:6 में कहते हैं, परंतु इज़राइल के घराने ही की खोई हुई भेड़ों के पास जाना। उन्हें स्वर्ग के राज का प्रचार करने के लिए भी आज्ञा दी गई है और उन्हें अद्भुत वरदानों के माध्यम से परमेश्वर के राज्य का प्रदर्शन करना है। उन्हें बीमारों को चंगा करना है, कोढ़ियों को शुद्ध करना है, दुष्ट आत्माओं को निकालना है और मरे हुओं को जिलाना है। वे ऐसा कर सकते हैं क्योंकि यीशु ने उन्हें ऐसा करने का अधिकार दिया है। उन्हें अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए परमेश्वर पर निर्भर रहने के लिए भी कहा जाता है और वे जो कुछ भी करते हैं उसके लिए उन्हें किसी से कोई दाम नहीं लेना चाहिए। फिर बाद में वे कलीसिया की अगुवाई करके अपनी रोटी कमाएंगे, लेकिन इस विशेष कार्य में उन्हें किसी से कुछ नहीं मांगना है। उन्हें विश्वास के साथ जीना है और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए परमेश्वर से अपेक्षा करना है। यीशु उन्हें यह भी चेतावनी देते हैं कि उन्हें उचित रीति से स्वीकार नहीं किया जाएगा। मत्ती 10:16 में यीशु उनसे कहते हैं, देखो मैं तुम्हें भेड़ों के समान भेड़ियों के बीच में भेजता हूँ। यीशु जानते हैं कि यदि प्रेरितों में इतनी उच्च स्तर की प्रतिबद्धता नहीं होगी तो वे अधिक समय तक कायम नहीं रह पाएंगे। यीशु जानते हैं कि एक दिन वे उनके कार्य के लिए अपने प्राणों को त्याग देंगे। यह हमें सोचने को मजबूर करना चाहिए, यीशु मसीह के लिए हम किस स्तर की प्रतिबद्धता लेने के लिए तैयार हैं। अब यीशु प्रेरितों को उनकी सेवकाई और वरदानों में अंतर करने के लिए भी कहते हैं। जब वे किसी विशेष स्थान पर जाते हैं और यह देखते हैं कि लोगों में आध्यात्मिक भूख और अच्छी प्रतिक्रिया दिखाई दे रही है, तब उन्हें उस घर पर शांति और पवित्र आत्मा की सारी शक्ति की उपस्थिति होने के लिए प्रार्थना करना चाहिए। यदि प्रतिक्रिया अच्छी नहीं है, तब तथापि यीशु उन्हें आज्ञा देते हैं कि अपने पांवों की धूल झाड़ डालो और दूसरे घर की ओर बढ़ो। इस शांति के व्यक्ति की अवधारणा के एक उदाहरण का वर्णन प्रेरितों के काम अध्याय 16 करता है कि कैसे प्रेरित पौलुस ने यूरोप में लुदिया नाम की एक महिला के घर में पहली कलीसिया को स्थापित किया। जब पौलुस एक महिला प्रार्थना सभा में नदी के किनारे परमेश्वर के वचन को बांटते हैं, तो लुदिया भी पौलुस की बातों को सुनती है। जैसे वह सुनती है, परमेश्वर उसका हृदय खोल देते हैं और वह अपना घर खोलती है। वह प्रेरितों के काम 16:15 में पौलुस से कहती है, यदि तुम मुझे प्रभु की विश्वसनीय समझते हो तो चल कर मेरे घर में रहो। इसलिए यूरोप में पहली कलीसिया एक घर में आरंभ होती है और इसके परिणाम स्वरूप आज यूरोप में हजारों गिरजाघर हैं। प्रेरितों को इस प्रकार से कलीसिया बनाने का निर्देश दिया गया है, इस तरह के लोगों और शांति के घरों के माध्यम से। यह एक ऐसा नमूना है जिसका उपयोग हम आज भी कर सकते हैं जब हम एक नए समुदाय में एक कलीसिया स्थापित करना चाहते हैं। यीशु सुनिश्चित करते हैं कि अपना अधिकतर समय वह चेलों के साथ बिताएं। वास्तव में यीशु मत्ती में अपनी सभी 5 प्रमुख शिक्षाओं को सीधे उन्हें संबोधित करते हैं, भीड़ को नहीं। यहाँ तक कि यूहन्ना में भी उनका सबसे लंबा उपदेश चेलों के साथ अटारी में होता है, उनके क्रूस पर चढ़ाए जाने से एक दिन पहले। यीशु लगातार चेलों को विभिन्न तरीकों से शिक्षा दे रहे हैं। उनके पास कोई कक्षा नहीं है, परंतु वह जीवन के पाठ पढ़ाने के लिए किसी भी परिस्थिति और अवसर का उपयोग कर लेते हैं। उदाहरण के लिए मरकुस अध्याय 4 में यीशु अपने चेलों को आंधी के माध्यम से विश्वास करना सिखाते हैं। यीशु प्रेरितों को गलील की झील के पार जाने के लिए कहते हैं।
वह जल निकाय कांच के समान समतल हो सकता है और कुछ ही क्षणों में, जैसा कि इस कहानी में होता है, वह एक अप्रत्याशित आंधी के साथ उग्र भी हो सकता है। इस बीच यीशु नाव के पिछले भाग में चले जाते हैं और सो जाते हैं। हम मरकुस अध्याय 4 37 से 41 में पढ़ते हैं, तब बड़ी आंधी आई और लहरें नाव पर यहाँ तक लगी कि वह पानी से भरी जाती थी, पर वह आप पिछले भाग में गद्दी पर सो रहा था। तब उन्होंने उसे जगाकर उससे कहा, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नष्ट हुए जाते हैं? तब उसने उठकर आंधी को डांटा और पानी से कहा, शांत रहे, थम जा। और आंधी थम गई और बड़ा चैन हो गया। और उनसे कहा, तुम क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? वे बहुत ही डर गए और आपस में बोले, यह कौन है कि आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा मानते हैं? सबसे पहले आप देखते हैं एक महान आंधी और फिर एक महान शांति। इस महान आंधी और महान शांति के बीच आप एक मुख्य प्रश्न पाते हैं, जो है, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नष्ट हुए जाते हैं? क्या आपको लगता है कि यीशु जानते हैं कि आंधी आ रही है? यीशु मौसम को नियंत्रण कर सकते हैं यदि वे ऐसा चाहें। इसलिए हम कम से कम यह मान सकते हैं कि वे उस आंधी को आने की अनुमति देते हैं। इस अनुभव का पूरा उद्देश्य उन्हें विश्वास सिखाना है। कुछ सबक केवल आंधी में ही सीखे जा सकते हैं। इसलिए यीशु एक और महत्वपूर्ण प्रश्न पूछते हैं, तुम क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? यह पाठ उस व्यक्ति की वास्तविक पहचान के बारे में उनकी समझ से संबंधित है, जिन्हें वे रब्बी कहते हैं। वे अपने आप से पूछते हैं, यह कौन है कि आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा मानते हैं? इस कहानी का कम से कम एक प्रयोग तो स्पष्ट प्रतीत होता है। हर कोई आंधी से गुजरता है। मत्ती अध्याय 7 के अंत में यीशु कहते हैं कि 2 घर हैं, उन दोनों घरों पर आंधियां चलती हैं और उनसे टकराती हैं। एक घर गिर जाता है और दूसरा खड़ा होता है और आंधी दोनों से टकराती है। जीवन हमेशा आंधियां लाएगी। जब आप अपने जीवन में आंधियों को सहेंगे, तब याद रखें कि यीशु मसीह आपके साथ नाव में उपस्थित हैं। हमारी प्रवृत्ति भूल जाने की है कि यीशु हमारी नाव में उपस्थित हैं। हम उनके पास आकर कहते हैं, क्या आपको बिल्कुल भी परवाह नहीं है? निश्चय वे परवाह करते हैं। हमारी आंधी के बीच में यीशु आकर हमसे वही प्रश्न पूछेंगे जो उन्होंने उस रात अपने चेलों से पूछा था, तुम क्यों डरते हो? यह प्रश्न स्पष्टतः विश्वास से बात करता है। जैसे हम समाप्त करते हैं, इस बात पर विचार करें कि यीशु कैसे 12 प्रेरितों को बुलाते और सिखाते हैं। याद रखें कि जब यीशु उन्हें ढूंढते हैं, तब वे केवल सामान्य पुरुष होते हैं, मछुआरे, चुंगी लेने वाले, समुदाय के आयोजक। यीशु उनके हृदय को देखते हैं और उन्हें शिष्यता की बड़ी कीमत स्वीकार करने के लिए कहते हैं। वे हमें आज भी ऐसा ही करने के लिए कहते हैं। देखिए, यीशु चाहते हैं कि हम अपने विश्वास को बढ़ाने के लिए जीवन की आंधियों के बीच उन पर विश्वास रखें। वे चाहते हैं कि आप उनके पीछे हो लें, उनके जीवन को प्राप्त करने के लिए अपने प्राणों को त्याग दें। यदि आपने पहले से स्वयं को उन्हें समर्पित नहीं किया है, तो ऐसा करने के लिए आज का दिन बहुत शोभायमान है। और यदि आपने समर्पित कर दिया है, तो गुरु से सीखें और याद रखें, वे आंधियों के बीच आपके साथ नाव में उपस्थित हैं। यदि आप उन पर विश्वास रखेंगे, तो वे अपनी स्वेच्छा के अनुसार आपको संभालेंगे।